अभी भारत में 9 साल से बीजेपी की सरकार है। इस 9 साल में ही यूनिवर्सिटी का सुधार क्यों नहीं हो गया? जब राज्यपाल को ही देखना है तो राज्यपाल को भेजते कौन है? भारत सरकार। तो भारत सरकार के राज्यपाल 9 साल से बिहार में हैं, बिहार का यूनिवर्सिटी अभी तक क्यों नहीं कंटिन्यू किया? क्यों हमारा पूरा यूनिवर्सिटी खत्म हो गया, कहीं पढ़ाई नहीं है। क्या कारण है? हमारे बच्चे कोटा में जाते हैं पढ़ने, हमारे बच्चे बंगलोर जाते हैं पढ़ने, यहाँ उसका विकास हो। यदि आप मुखिया को या लोकल स्तर पर जो आपका लीडरशिप है या विधायक को ही आप पावर देंगे तो यहाँ का विकास होगा। सरकार अपने चैनल से सब चीज़ नहीं कर सकती है। आप अकेले कहाँ कहाँ देखिएगा। नरेंद्र मोदी विकास की बात करें, हम अभी क्या है कि उत्तर बिहार पिछड़ा है। आप गुजरात कितना फंड ले गए हैं उसका डाटा हम बताएंगे आगे आपको। आप नॉर्थ बिहार को कितना फंड दिए हैं ये बताएंगे। भारत में ही उत्तर बिहार है ना, भारत में ही बिहार यूनिवर्सिटी है, फिर क्यों नहीं इसका विकास हुआ? उत्तर बिहार का जनसंख्या बल ज़्यादा है दक्षिण बिहार की अपेक्षा। उत्तर बिहार आज़ादी के वक्त से डूबता रहा है, आज भी डूब रहा है। कि बाढ़ से केवल उत्तर बिहार को राहत मिल जाता है और बिहार का पर्यटन स्थल उत्तर बिहार का डेवलप कर दिया जाता है तो बिहार की इतनी आमदनी बढ़ जाएगी कि बिहार खुद से सक्षम हो जाएगा। उत्तर बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिरहुत बिहार। अभी हमारे बीच है गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा, जिन्होंने पिछले दिन प्रेस वार्ता में सरकार पर सीधा आरोप लगाया कि दक्षिण बिहार की अपेक्षा उत्तर बिहार को कहीं न कहीं सरकार अनदेखी कर बहाली से लेकर कई सारे आरोप लगाए। आज हमारे बीच में है, हम उनसे सीधा बात करेंगे। जी सर, बीते दिन आप प्रेस वार्ता में आपने बताया था कि उत्तर बिहार को किस तरह से उपेक्षा किया जा रहा है वर्तमान सरकार में। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दीपक जी, आप हमारे बीच आए हैं और आप चौथे स्तंभ हैं देश के। आप ही लोगों तक बात पहुंचाते हैं। सब लोग तो अपने अपने काम में लगे रहते हैं कि मीडिया बंधु लोग को जगाते रहते हैं, लोग को बताते रहते हैं। इसके लिए आप हमारे पास आए हैं तो धन्यवाद करते हैं। आज भारत और इंडिया पर ही चर्चा होता है, विकास पर चर्चा नहीं होता है। हम लोग उत्तर बिहार में जन्म लिए हैं तो स्वाभाविक है कि जो जन्म धरती होता है उससे थोड़ा प्यार ज़्यादा होता ही है। आप जिस गांव में जन्म लेते हैं, जिस शहर में जन्म लेते हैं, जिस प्रांत में, जिस देश में, तो हम लोग तो भारत के हैं, रहेंगे। लेकिन भारत में हमारे गांव के भी हैं, हमारे प्रांत के भी हैं। और उत्तर बिहार की दुर्दशा कोई सरकार ठीक नहीं कर रही है। हम लोग बचपन से देखते आए हैं, बाढ़ में तैरते आए हैं। जब हम लोग कॉलेज जाते थे तो नाव पर जाते थे। आज भी हमारे यहाँ लोग नाव पर ही जाते हैं। आज हमारा उम्र 60 साल हो गया, तो 60 साल में 10 साल को पीछे छोड़ दीजिए तो 50 साल बचता है। तो जब 50 साल में भी हमारा कोई विकास नहीं हुआ है तो हम लोग उत्तर बिहार के विकास के लिए लड़ाई शुरू किए हैं। इसके पहले भी हम लोग कई मुहिम पर आगे बढ़ के लड़े और कुछ काम भी हुआ है, जैसे पंचायत सरकार। लेकिन पंचायत सरकार बनना तो शुरू हुआ, लेकिन केवल मकान पंचायत सरकार का बनने से उत्तर बिहार का विकास नहीं होगा या उत्तर बिहार के पंचायत का विकास नहीं होगा। हम लोग का मुद्दा था कि पंचायत सरकार हो, उसमें सरकारी कर्मचारी बैठें, उसमें जनप्रतिनिधि बैठें और उसमें जनता का काम हो, सीसीटीवी कैमरा के निगरानी में। जैसे हमारे मुखिया जी बैठे हैं, हम कोई काम लेके गांव का गए उनके पास, वो कैमरा में रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम किस काम के लिए गए, कि कल अनसुना नहीं कर सकते हैं। तो इधर तो मुखिया जी का पावरे बहुत काट लिया गया है।
सरकार की प्लानिंग अपनी होती है, जो भी सरकार में होते हैं वो सब चाहते हैं कि हम अच्छा करेंगे, लेकिन हमारे उत्तर बिहार के जो सरकारें हैं ये ऐसा सोचते ही नहीं है। सरकारों की नीति है कि हम किनको कुछ दे देंगे और उतने काउंटिंग का वोट हमको आ जाएगा कि हम बहुमत में आ जाएंगे और हमारी सरकार चल जाएगी, फिर हम राज करेंगे। सरकार की तो अच्छी नीति है, आपने भी देखा है कि किस तरह से लगातार 15 वर्षों तक पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव सब बंद था। तो सरकार का ही देन है जो आज पंचायत चुनाव भी हुआ, नगर निकाय चुनाव भी हुआ, ये तो इसी सरकार की देन है। देखिए, अब दो चीज़ कहेंगे। सरकार में कोई भी जाते हैं, चुन के जाते हैं, उनकी सरकार बनती है, वो सरकार बनते हैं। तो पहले तलवार और ताकत से सरकार होती थी, अब वोट से सरकार होती है। तो जब सरकार बनाया गया, वो अपना अच्छा एजेंडा दिए तो लोग उनको चुन के भेजे कि ये अच्छा करेंगे। तो सरकार को भेजा जाता है अच्छा करने के लिए और उसके लिए उनको सैलरी दिया जाता है जो पब्लिक के टैक्स से जाता है। वो जो सरकार बनते हैं, हमारी चुनी हुई सरकार है, लेकिन आलीशान बंगला, उनके गार्ड, उनको रहने का फैसिलिटी और उत्तम एक बड़ा सब प्रोटोकॉल नहीं है, उनको ये फैसिलिटी हमारे पैसे से मिलता है। तो उनकी जिम्मेवारी बनती है अच्छा काम करना। वो किए तो कोई अनुदान नहीं दिए हैं, कोई अपने घर से लाके नहीं देते हैं, ये जिम्मेवारी है उनकी, उनको अच्छा करना। इसी काम के लिए वो चुने जाते हैं। तो यदि वो पंचायत चुनाव कराए हैं तो पंचायत में काम हो ना। आप जाके देखिए, वीडियो के यहाँ अंबार पड़ा हुआ है, 7 निश्चय योजना जमीन पर आपको दिख रहा है। कहीं नहीं। किसी के सपना था नल में जल होना चाहिए, नल घर घर में होना चाहिए। देखिए, नल में जल तो नहीं है, नल जल पर जितना खर्च हुआ और जितना वेस्टेज सड़क को किया गया, सभी सड़क को काट दिया गया। तो पंचायत प्रतिनिधि को ही ने पावर दिया गया था सर, तो इसका दोषी कौन है, सरकार या पंचायत जनप्रतिनिधि? अब दो चीज़ है, सरकार की जो नीति है, सरकार जैसे बंटवारा करके वार्ड मेंबर पर भरोसा किया, वार्ड मेंबर को दिया, मुखिया को भी दिया, लेकिन डायरेक्ट मॉनिटर वो नहीं कर रहा है। उनका तो कर्मचारी कर ही रहा है, सामान अमुक जगह से लेना है ये हो ही रहा है, पैसे का कमीशन सरकारी खातों में जा ही रहा है। मतलब सरकार के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो तो ले ही रहे हैं कमीशन के पैसे। 20% काम हुआ है, 80% घोटाला हुआ है। तो केवल मुखिया नहीं किया है, आज किसी मुखिया के द्वारा भी किसी भी ब्लॉक में कोई काम हो जाएगा ये मुश्किल है। वो मुखिया जी पैसा देते हैं बीडीओ को और सीओ को। सीधा सवाल है, पहले सीधा मुखिया जी डायरेक्ट काम किया करते थे, लोगों को मेंबर लोगों को ये परेशानी था कि नहीं मुखिया जी पैसा खा जाते हैं। तो सरकार जो है मेंबर को पावर दी, अब मेंबर भी पैसा, नल जल देख ही रहे कि जमीन धरातल पर किस ढंग से काम कर रही है। अब सरकार तो देख ली कि मुखिया भी वही है, मेंबर भी वही है, तो सरकार क्या करे? देखिए, 2-3 चीज़ बताते हैं। ठेकेदारी मुखिया जी को नहीं दीजिए चलेगा, जैसे आवासीय है, जातीय प्रमाण पत्र है, ये सभी मुखिया से छीना गया है। उनके गांव का वासी निवासी कौन है, बाहर का सरकारी कर्मचारी नहीं समझ पाएगा। जी जी जी, वो गांव का निवासी है, ये मुखिया ही समझेंगे। वंशावली भी, हाँ, तो वंशावली वगैरह जो बनना है, ये प्रक्रिया उन्हीं का होना चाहिए। दूसरी बात है कि अभी आर्थिक जनगणना कराया जाता है और आधार कार्ड के आधार पर लोगों से भी कराया जाता है। अच्छे लोग अपना नाम काउंट करा लेते हैं। और पहले था कि मुखिया आवास योजना के लिए जो नाम चिन्हित करते थे, तो हो सकता है 10% गड़बड़ी होती होगी, लेकिन अभी तो 90% हो रहा है। आवास सहायक को आप दे दिए, वो भी पैसा लेता है। तो मुखिया कम से कम ये देखते थे कि मेरे गांव में मजबूर कौन है, और मुखिया को ये डर था कि यदि हम वास्तव में गरीब को नहीं देंगे तो लोग आवाज़ उठाएंगे। अब तो वो डर भी खत्म हो गया है। तो मुखिया जी के चैनल पर ही आवास योजना का चयनित होना चाहिए था। ये जो शेड्यूल है कि इसे सीरियल जिसका होगा, किसी का 5 साल में भी जिसका घर नहीं है उसको नहीं मिल पाता है। मुखिया के पास आपात पैसा नहीं होता है। किसी घर में यदि आग लग जाए तो 2000-5000 मुखिया देंगे, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। कोई डूब जाए बाढ़ में, उसके लिए मुखिया के पास पैसा नहीं होता है। मुखिया जी यदि संजोग बस हम जहाँ बैठे हैं शेखपुर पंचायत में बाढ़ आता रहता है, यदि बाढ़ आ जाए तो उनके पास 50,000 का फंड नहीं होता है कि आपात खर्चा कर लें।
वो सीईओ को लिखते हैं, सीईओ साहब अनाज खरीद के देंगे तो करवाते हैं। ये सिस्टम थोड़ा अच्छा नहीं है, ये सिस्टम नहीं होना चाहिए था। ये सब पावर मुखिया के पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पंचायत के मुखिया है, 2 3 10 खड़े होते हैं, एक जीतते हैं, तो उन्हीं को लोग जिताते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। तो उनको फुल पावर मिलना चाहिए कि पंचायत का जो फंड आता है, बिहार सरकार का जो बजट बनता है, तो भारत गांव का देश है कहा गया है, तो गांव में ही आधा पैसा आना चाहिए, कम से कम आधा, और आधा पैसा मुखिया के पावर में हो और स्वैच्छिक काम करने का पावर हो उनको, कि उनके गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है। किसी गांव में शिक्षा का विकास नहीं हुआ है, किसी गांव में सड़क का विकास नहीं हुआ है, किसी गांव में आवास का विकास नहीं हुआ है, तो उसका वो विकास कराएंगे। वो जानते हैं अभी सरकार कोरम पूरा करती है कि पैसा इतना आया, इसमें 10 काम 15 काम 20 काम दिया जाता है। जैसे अभी नल जल योजना पर हम चर्चा किए पीछे कि सरकार ने सब सड़क को कटवा दिया, तो सरकार ने ही सभी सड़कों को कटवा दिया, क्योंकि था योजना में कि नाला बनाना है, नल जल लगाना है। तो नल जल लगाना है और नाला बनाना है, नल जल लगाना है और नाला बनाना है, तो सड़क पर जो खर्च हुआ वो पब्लिक का पैसा था, सरकार का पैसा नहीं था। सरकार के पास था पब्लिक का पैसा, जिसको इस सरकार ने बर्बाद कर दिया। आप मुजफ्फरपुर टाउन की बात लीजिए, लगभग घर में समरसेबुल है, सब सड़क को काट दिया गया। कितना ट्रक डूब गया, कितने लोग उसमें पानी में डूब के पैर हाथ तोड़ लिए। आज भी डूब रहे हैं, आज भी क्षति हो रहा है उससे, आज भी क्षति हो रहा है। तो ये जो खरबों रुपया का सड़क काट के बर्बाद कर दिया गया, ये क्या मानसिकता है? सरकार में इस 10-20 साल में कोई ऐसा ज्ञान देने वाला नहीं था कि पहले नाला बनाइए फिर सड़क बनाइए। क्योंकि बिहार या मुजफ्फरपुर, खास के नॉर्थ बिहार के ही है, तो सब दिन से डूब रहा है। आज़ादी के वक्त से भी हम डूब रहे हैं। तो सरकार के जानकारी में तो है कि बाढ़ को आना है, शहर को डूबना है, तो पहले ही नाला बना लिए होते। मुजफ्फरपुर सबसे प्रदूषित शहर में काउंट होता है, तो मुजफ्फरपुर का जो नगर निगम है उसको यदि फ्री कीजिएगा तो प्रदूषण पर काम करेगा। सरकार अपना प्लान बताती है कि इसी पर करना है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। मुखिया को स्वेच्छा से 50% बजट का हिस्सा मिले और स्वैच्छिक रूप से वो काम कर सके। हाँ, उसकी निगरानी सरकार जरूर करे, लेकिन सरकार के जो पदाधिकारी या कर्मचारी निगरानी करते हैं उसमें ऐसी व्यवस्था हो कि वो उनसे घूस नहीं ले और मुखिया स्वेच्छा से काम कर सके। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के बारे में उस दिन आप जिक्र किए थे, क्या लग रहा है कि उत्तर बिहार को अनदेखी किया जा रहा है? देखिए, उत्तर बिहार का जनसंख्या बल ज़्यादा है दक्षिण बिहार की अपेक्षा। उत्तर बिहार आज़ादी के वक्त से डूबता रहा है, आज भी डूब रहा है। हमारा फसल बर्बाद हो जाता है, तो हमको ज़्यादा संसाधन चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि नेपाल के बॉर्डर एरिया में एक डैम बनना चाहिए बड़ा, जिससे बिजली भी उत्पादन हो और बाढ़ से जो हमारा क्षति हो रहा है वो रुके। नदी से नदी जोड़ो अभियान है, उसका प्लानिंग किया जाए कि बाढ़ से केवल उत्तर बिहार को राहत मिल जाता है और बिहार का पर्यटन स्थल उत्तर बिहार का डेवलप कर दिया जाता है, तो बिहार की इतनी आमदनी बढ़ जाएगी कि बिहार खुद से सक्षम हो जाएगा उत्तर बिहार। तो हम लोग जब देख रहे हैं कि उत्तर बिहार में जो है, यहाँ तो कोई उद्योग है नहीं, कुछ उद्योग था भी तो ये सरकारें बंद करा दी। क्राइम यहाँ बहुत होता है, क्या कारण है? सरकार दारूबंदी कराया, अच्छा चीज़ है, लेकिन स्मैकियर लोग हो गए, वो कैसे कंट्रोल होगा? दारू आ कहाँ से जाता है, ये कैसे कंट्रोल होगा? बॉर्डर से कैसे दारू पास हो जाता है? प्रशासन उसी में लगी रहती है, बाकी कहीं मर्डर हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई मतलब नहीं है। इस सरकार में आप मजबूत व्यवसायी हैं, आप चाहते हैं कि हमको आर्म्स का लाइसेंस मिले, आपका अच्छा रिटर्न है, अच्छा व्यवसाय है, सरकार नहीं देती है, इंतज़ार करती है कि कब इनका मृत्यु होगा। जब आपको मार दिया जाता है, लूट लिया जाता है, तो फिर 10 दिन 20 दिन 2 महीना पुलिस इधर उधर करती है, बात खत्म हो जाती है। तो व्यवसायियों को कोई फैसिलिटी ही नहीं है यहाँ, किसानों को कोई फैसिलिटी ही नहीं है।
यहाँ से लोग पलायन करते हैं। बिहार से बिहारी को लोग मजदूर ही समझते हैं। हम पूरे भारत में हैं, पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, लेकिन जाते हैं किस काम के लिए? मजदूरी करने। हमारा पूरा यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गया, कहीं पढ़ाई नहीं है। क्या कारण है? हमारे बच्चे कोटा में जाते हैं पढ़ने, हमारे बच्चे बंगलौर जाते हैं पढ़ने। यहाँ उसका विकास हो। यदि आप मुखिया को या लोकल स्तर पर जो आपका लीडरशिप है या विधायक को ही आप पावर देंगे तो यहाँ का विकास होगा। सरकार अपने चैनल से सब चीज़ नहीं कर सकती है। आप अकेले कहाँ कहाँ देखिएगा। तो विधायक का पावर छीन लिया गया, मुखिया का पावर छीन लिया गया, एक जगह केंद्रित है पावर, तो इस कारण डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। जैसे यूनिवर्सिटी वगैरह है, मुखिया और जो आपका लोकसभा प्रतिनिधि है उन लोगों को पावर के अधीन करना चाहिए कि आप इसको देखिए, और यदि उसमें कुछ गड़बड़ी होगी तो फिर उनको आप पकड़ सकते हैं कि ये विकास यहाँ का क्यों नहीं हुआ, वहाँ क्या कमजोरी है। कभी मुजफ्फरपुर के जिला स्कूल में नाम लिखाने वालों का चप्पल किया जाता था, नहीं लिखा पाते थे। हाथ जाने वाले विद्यार्थी नहीं मिलते हैं, जिला स्कूल ख़त्म हो गया। बिहार यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कहाँ नहीं हैं, कहाँ नहीं गए। राजेंद्र बाबू कभी यहाँ पर आते थे। क्या वजह है? यहाँ शिक्षा प्रणाली ध्वस्त हो गया, कैसे शिक्षक पढ़ाने वाले नहीं हैं। कैसे ठीक होगा? देखिए, यदि सरकार की नीति सही हो, सरकार दोषी है, एडमिनिस्ट्रेटर, प्रशासन, सरकार या ये दो चीज़ है इसमें। अभी हम देखें कि नीतीश कुमार इस पर कुछ करना चाह रहे हैं, के पाठक आए हैं तो भारत सरकार विरोध कर दी। भारत सरकार के ही तो राज्यपाल होते हैं कि राज्यपाल ही इसको देखेंगे। अच्छी बात है। हम अभी क्या है, विधायक सांसद देखेंगे और आप कहते हैं राज्यपाल देखेंगे। तो राज्यपाल मुजफ्फरपुर को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन यहाँ का विधायक सांसद देख सकता था कि यहाँ की खामियां क्या है, यहाँ शिक्षक क्यों नहीं आते हैं। तो राज्यपाल की बात छोड़िए, विधायक एमपी की बात छोड़िए, बिहार सरकार भी देखने का अभी कुछ प्रयास की है तो भारत सरकार विरोध कर दी, राज्यपाल विरोध कर दिए कि इसका मॉनिटर केवल हम करेंगे। तो हम तो कहते हैं कि भारत सरकार भी कहीं ना कहीं इसमें दोषी है। और अभी भारत में 9 साल से बीजेपी की सरकार है। इस 9 साल में ही यूनिवर्सिटी का सुधार क्यों नहीं हो गया? जब राज्यपाल को ही देखना है तो राज्यपाल को भेजते कौन है? भारत सरकार। तो भारत सरकार के राज्यपाल 9 साल से बिहार में हैं, बिहार का यूनिवर्सिटी अभी तक क्यों नहीं कंटिन्यू किया, क्यों नहीं अच्छा हुआ? यानी केंद्र की भी मंशा नहीं है कि शिक्षा की स्थिति सुधरे। केंद्र की भी मंशा है कि नॉर्थ बिहार का जो लोग है वो मजदूर बना रहे। जो लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे गुजरात भेजे, बेंगलोर भेजे कि इनका ज़मीन बिक जाए। तो उत्तर बिहार के साथ ये दोहन है कि यहाँ के पूरे शिक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया गया है। यहाँ का जो भी यूनिवर्सिटी था उसको ध्वस्त कर दिया गया है कि यहाँ के लोग अदर स्टेट में जाएं, अदर स्टेट का विकास होगा। क्योंकि हमारे बच्चे जाएंगे तो वहाँ भोजन करेंगे, उस पर रेवेन्यू उस स्टेट के लोगों को मिलेगा, किताब खरीदेंगे उस स्टेट को मिलेगा, शिक्षा में पैसा खर्चा करेंगे उस स्टेट को मिलेगा। ये सब आमदनी हमारी यहीं रह जाती और हमारे बच्चे कम खर्च में यहाँ पढ़ लेते। आज जो हम ज़मीन बेच के बच्चों को पढ़ाने बाहर भेजते हैं, हमारा बच्चा यहाँ साइकिल से कर लेगा क्लास। तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी ये सब डेवलप करे। और यहाँ शिक्षक का अभाव रहता है। इतिहास के शिक्षक हैं तो भूगोल के नहीं, अब भूगोल के हैं तो फिजिक्स के नहीं। इस पर काम करना होगा और निगरानी करना होगा। आप क्लास वाइज देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग 2014 में दिए थे कि जो भी सरकारी कार्यक्रम है सीसीटीवी निगरानी में हो। सरकार क्या की, पब्लिक का निगरानी करने के लिए सीसीटीवी कैमरा लगवाई चौक चौराहों पर, कौन गुंडा मवाली है। लेकिन जो व्यवस्था है, जहाँ से सर्कुलेशन होता है वहाँ भी सीसीटीवी कैमरा चाहिए कि वो गलती कर रहे हैं कि नहीं, और उनका सरकार को मॉनिटरिंग करना चाहिए। ये जिस दिन वो मॉनिटर होना शुरू हो जाएगा उस दिन सब व्यवस्था ठीक हो जाएगा। शिक्षक अपने आप यदि सीसीटीवी कैमरा क्लास में लगा होगा तो प्रेजेंट होंगे ही। यदि वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, उनको हटा दिया जाए। अच्छा, लोकसभा चुनाव का भी अब कुछ महीने ही शेष बचे हैं, वैसे में आप किधर रहेंगे, इंडिया के पक्ष में या एनडीए के पक्ष में? देखिए, हम इंडिया एनडीए दोनों में से किसी को नहीं मानते हैं। तो फिर इसलिए नहीं मानते हैं कि इंडिया और एनडीए के नाम पर जो ये कर रहे हैं, विकास का मुद्दा ही दोनों खत्म कर दिए हैं। इंडिया और भारत अभी दो ही बात चल रही है, विकास का मुद्दा कहाँ गया? तो ये तो जुमलेबाजी है। आप गठबंधन का कोई नाम दिए हैं, कोई परहेज नहीं है, आपका अधिकार है, लेकिन दूसरे क्या किए, उस नाम को हटा रहे हैं इंडिया को। ये सही नहीं है।
आप विकास की बात कीजिए ना, नरेंद्र मोदी विकास की बात करें। हम अभी क्या है कि उत्तर बिहार पिछड़ा है। आप गुजरात कितना फंड ले गए हैं उसका डाटा हम बताएंगे आगे आपको। आप नॉर्थ बिहार को कितना फंड दिए हैं ये बताएंगे। भारत में ही उत्तर बिहार है ना, भारत में ही बिहार यूनिवर्सिटी है, फिर क्यों नहीं इसका विकास हुआ? आगे क्या लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 2-3 चीज़ है। हम लोकसभा लड़े भी हैं, लड़ भी सकते हैं। हमारे पार्टी को हमसे मजबूत उम्मीदवार मिलेगा तो उनको लड़ाएंगे, पब्लिक जिसको पसंद करेगी। और हम लोग चाहते हैं कि उत्तर बिहार का विकास हो। इसके लिए जो भी नीति अपनाना पड़ेगा, चुनाव लड़ के जीत के तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन वो विषय बाद का है। पहले हमारे लोग जो हैं उत्तर बिहार के, जो हमारे यहाँ विधायक हैं, एमपी हैं, या विधायक एमपी हारे हुए, जीते हुए या लड़ने वाले, हम उनको मैसेज देते हैं कि आप अपने उत्तर बिहार का आवाज़ उठाते हैं क्या? आप लोकसभा में उत्तर बिहार का चर्च करते हैं क्या? आप विधानसभा में उत्तर बिहार का चर्च करते हैं क्या? आपका जिला किस चीज़ में पिछड़ा हुआ है, आप तो चर्च नहीं करते हैं। तो पहले इसका चर्च हो कि उत्तर बिहार का विकास कैसे होगा, और जो इसका आवाज़ उठाएंगे हम उनको सहयोग करेंगे। पार्टी उत्तर बिहार में कितना मजबूत है, कितने जिलों में संगठन मजबूत है? हर जिला में संगठन हम लोगों का है। अभी देखिए, लड़ाई में स्थिति क्या है कि लोग सोचते हैं कि गरीब जनशक्ति पार्टी उतना मजबूत नहीं है, तो हम गरीब जनशक्ति पार्टी को क्यों वोट करें, और जीतने हारने में लग जाते हैं भाजपा या राजद। भाजपा या राजद दोनों काम नहीं कर रही है, तो गरीब जनशक्ति पार्टी को आगे लाना चाहिए। ये पब्लिक का काम है, ये मेरा काम नहीं है। हमारा काम है पब्लिक के नज़दीक आईना रखना कि आपका दोहन दोनों कर रहा है, और आप आगे अपने काम के लिए आइए, और इस पब्लिक से ही उम्मीदवार होंगे। हम जो उम्मीदवार लाएंगे इसी जनता से लाएंगे जो इस विचारधारा के होंगे कि हमको उत्तर बिहार का विकास कराना है। उत्तर बिहार के जो लोग भी समृद्ध लोग थे, उनका जड़ जमीन बिक रहा है, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं। आधा से ज़्यादा परिवार जो यहाँ के समृद्ध लोग हैं वो दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं, बॉम्बे शिफ्ट कर रहे हैं, बेंगलोर शिफ्ट कर रहे हैं, अपने जन्मभूमि को छोड़ के जा रहे हैं। कैसे उनको रोका जाए, इस पर हम काम करना चाहते हैं। आप सुन रहे थे कि किस तरह से गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा ने बेबाक होकर सरकार को आईना दिखाया और बताया कि किस तरह से उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार की अपेक्षा काफ़ी कम व्यवस्था दिया जाता है। बाढ़ के बारे में भी जिक्र किए कि किस तरह से बाढ़ आना है यह हर कोई जान रहा है, उसको लेकर तैयारी नहीं की जाती है। शिक्षा के बारे में इन्होंने बताया, और बजट के बारे में भी बताया कि जिस तरह से बिहार में बजट विधानसभा में बनाया जाता है, उसी तरह इनका कहना है अशोक झा जी का कि पंचायत लेवल पर बजट बने कि किस पंचायत को क्या देना है, क्योंकि हर पंचायत की अपनी समस्या है, उस समस्या के आधार पर ही बजट को तैयार कर। तो इनकी सारी बातों को आपने बेबाक तरह से सुना, और इसी तरह से खबर में बने रहने के लिए तिरहुत बिहार पर दीपक कुमार पटेल के साथ। खबर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूलें। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।